नमस्कार साथियों, हिंदी आशुलिपि के श्रुतलेख का विषय आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हर साल भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह विषय विशेषकर आजकल जो जेन जी की चर्चा है, बांग्लादेश, नेपाल और कुछ कुछ सुगुगाहट अपने देश भारत में भी हुआ है, तो इसी से संबंधित विषय है। और इस विषय में आने वाले शब्द के संकेत हमने लिख रखा और उसकी चर्चा पहले करना चाहता हूँ। और आज इसमें आने वाले कुछ शब्दों के बारे में भी कुछ लिखने की कोशिश की है। आप लोग इन शब्दों को भी समझेंगे। तो पहले शब्द संकेत अर्थात आउटलाइन की चर्चा होती है। तो यहाँ शब्द है जेन जी। शॉर्टहैंड में तो हम जल्दी से इसी तरह से लिख लेंगे, हालांकि जेन जेड जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसी को जी बोला जाता है, तो हमने शॉर्टहैंड में आवाज के अनुसार लिख दिया है जेन जी। भटकाव एक शब्द आया है, आधा भाग का वो। विवेकानंद आया है, वाह दो छोटा वाला लगातार लगाया गया है। और आपके पाठ्य पुस्तक में तो इसकी चर्चा नहीं है कि दो दो लगातार वाह आप जोड़ें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हम प्रयोग कर सकते हैं। वाह दो छोटा, फिर का ना आनंदा, अगला ना, लास्ट वाला ना को मोटा आधा किया अंदा के लिए। समान रूप ऐसे है, समान माना हुआ है, रूप से के लिए रा काट करके से का वृत्त लगा दिया है। प्रासंगिक है, प्रासंग का छोटा सुनना है और ये गी आधा है। प्रासंगिक, प्रासंगिक। और यहाँ चारित्रिक है, चरित्र अगर होता तो इसमें त्रा का चाप लग जाता बड़ा वाला, लेकिन त्रिक है तो इसमें त्रि आधा कर देते हैं का के लिए, चारित्रिक। उन्नयन है, दो दो न है, इसलिए वैसे तो दो दो व्यंजन बिना स्वर के आते हैं लगातार, तो उनके लिए एक ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने दो न लिख दिया है। उन्नयन। शिक्षा संस्था है, यदि शिक्षा इस तरह से लिखा जाता तो इसमें संस्था जोड़ने में मुश्किल था, इसलिए शिक्षा, जैसे अंग्रेजी में लक्ष्मण के लिए के एस एच का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से का सा का प्रयोग हम शॉर्टहैंड में कर सकते हैं, और हमने यहाँ किया है शिक्षा। और ये शिक्षा, शिक्षा का सा और संस्थान का सा, इसे कॉमन बनाया गया है। इधर से देखेंगे तो शिक्षक के लिए है, और इधर से देखेंगे तो संस्था का बला सा है, संस्थान है, शिक्षा संस्थान। यहाँ शिक्षा संस्थान है और विचार केंद्र है, विचार लेकर कर्ण को दुगना किया है। यहाँ अपना कर है, पा के बाद ना है तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ेंगे तो बिल्कुल पा गोल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ डिजाइन किया गया है, आ पा ना कर जोड़ दिया गया है। राष्ट्रद्रोही है, रा को दुगना करके सा का वृत्त लगा गया है, जैसे मास्टर का बनाने का नियम है कि टर डर के लिए वृत्त लगा करके करेंगे तो अस्टारा हो जाएगा। तो रा दुगना किया राष्ट्र के लिए, और इसी में द्रा और बड़ा वृत्त है करके ई निकाल दिया गया है। यहाँ दिग्भ्रमित है, दीग भ्रा मी आधा, दिग्भ्रमित। मार्गदर्शन के लिए मर और गा को दुगना कर दिया है गदर के लिए, और सन लगाया है। अद्वितीय है, पूरा लिखा गया है, दा वा भी और ता या भी।
अद्वितीय। कार्य क्षमता है, कार्य में या जो लगाते हैं इसके खुट्टी को अलग ना करके इसी में छा जोड़ दिया गया है। इसी में कॉमन इतना मान लिया गया कि कार्य के वाला ये है और इसी में छा मिला हुआ है, कार्य क्षमता। फिर यहाँ पर रचनात्मक है, रचना लिख करके रचनात्मक रहता तो आधा माँ कर देते, जैसा कि एक संकेत इसमें आया है आत्मक के लिए। आत्मक के लिए आधा माँ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ मकता है इसलिए रचना लेकर काटते हुए मक्ता लिखा गया है। परिभाषा है, परी लाइन के आर पार, फिर भाषा बगल में। अंतर्दृष्टि है, अंतर के लिए ना को दुगना किया है अ लगा करके, दृष्टि के लिए अष्ट लगाकर ई किया है। जेनरेशन है, सामान्यतया है, पूरा सामान्य लिखने के बाद या अर्था में फिर अंत में या लगाया छोटा। मिलेनियल्स है, मानालियंस है। ऐसे मिलियन अगर होता है तो ला में ना का आंकड़ा लगता है, लेकिन ना का आंकड़ा लगाएंगे तो फिर अगला ला नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए पूरा ना देकर ला नीचे कर दिया गया है। जेन अल्फा है, ये अल्फा बीटा गामा का आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आता है ऐसा अल्फा बीटा गामा, तो इसमें से अल्फा आया है। वो एक्चुअली वो इटालियन ए है, जो कि पूरा हम लोग जो इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं ऐसा ना लिख करके इसमें केवल ये ऐसे लिख करके ऐसे किया जाता है, तो यही है। तो ऐसे करने में देर हो जाएगी, इसलिए ए को ही जरा सा ऐसा सीधा कर दिया है। ये मिलेनियम अल्फा है, ये विक्टोरिया है, वा का टर में या लगा दिया गया है। शिकागो है, शिकागो, यहाँ पर शा का सा में ई लगाया है, अर्गो, और यहाँ पर ये और ये बिंदु देकर सीधे यहाँ डैश खींच दिया है गो के लिए, यहाँ बिंदु डाल करके उठा करके फिर ओ लगा दिया है, शिकागो। ये अलग ये सब होगी, ये नहीं है इसमें। वस्तुनिष्ठ है, वस्तु लेकर के निष्ठ से काट दिया है। आत्मनिष्ठ है, यहाँ काटने में नहीं बनता, डिज्वाइन किया गया है। शिक्षात्मक है, यहाँ पर अभी जो बताया जा रहा था शिक्षा लिखकर आधा माँ किया गया है। परंपरा जनित है, परंपरा लिखकर ज्ञान नीता काट करके लिखा गया है। जीवन रूपी है, सब जीवन माना हुआ है, बगल में रूपी कर दिया है। वंशज है, वह न साजा पूरा लिखा गया है। यहाँ कुछ शब्दों के बारे में बताया गया है। उन्नयन यहाँ जो आया था शब्द, उन्नयन का मतलब उत्थान होता है, ऊपर उठाना। दिग्भ्रमित ये संधि शब्द है, दिक् जोड़ भ्रमण होता है या भ्रमित होता है। ये का भा मिल करके व्यंजन संधि है और ये आधा गा हो जाता है। दिक् का मतलब होता है दिशा या रास्ता, दिशा भी होता है, रास्ता या दिशा। सही में दिशा होता है, लेकिन रास्ता भूला हुआ या दिशा भूला हुआ। ये अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अपने आप पर विचार करना, अपने आप को समझना। यहाँ जैन जी जो आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है, जैन जी का मतलब दिया हुआ है वैसे युवक जो, वैसे व्यक्ति जो 1997 से 2012 के बीच जन्म लिया है। और इनकी 3 कैटेगरी होंगे। ये एक ये जो होगा ये जेन अल्फा है, वो 2010 से लेकर के मतलब बिल्कुल बच्चा जो इसमें लिखा गया है स्मार्टफोन युग में जो जिसका जन्म हुआ है 2010 से लेकर 2025 के बीच में जिसका जन्म हुआ है। मिलेनियल्स वैसे व्यक्ति हैं जो 1981 से 96 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है, ये युवा हुआ और उनके समय से, उनके युग से, उनके उम्र से जो है ये स्मार्टफोन या फोन आना शुरू हुआ है। तो इसलिए 3 वर्गों में ये जेन को युवक को बांटा गया है। इसके लिए ये टर्म आते हैं। जनरली ये जेन जी चलता है और इसके बारे में विशेष कुछ जो मैटर आएगा उसमें देखा जाएगा। तो अब ये स्लो स्पीड में पहले लिखना है, शुरू करें। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जैन जी के इन विद्यार्थियों का रहन सहन और सोच का समर्थन उन्हीं की
जनरेशन के शिक्षक बने युवा भी करते हैं। यह सोचना आवश्यक है कि जैन जी के सोच को हमारे देश की संस्कृति और परंपरा के साँचे में ढालने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लाने के लिए हमें किस विचार तंत्र की आवश्यकता होती है। विचार तंत्र का मतलब सोच विचार का जो रास्ता है, सोच विचार का जो ये वे ऑफ थिंकिंग इसको कह सकते हैं। तो किस प्रकार का, जैसे अब शासन का तंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, इस तरह से। तो विचार तंत्र का मतलब विभिन्न भिन्न प्रकार के विचार, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, हिंदू मत मानने वाले, मुस्लिम मत मानने वाले, और भी जो संत हुए हैं उनके विचारों पर चलने वाले, तो ये सारे मिलाकर विचार तंत्र होता है। विचार तंत्र की आवश्यकता होगी, ऐसे में हमें याद आते हैं स्वामी विवेकानंद, जो आज से लगभग 130 साल पहले भी युवाओं को उनका जीवन संवारने और ऐसी रचनात्मक योजना देने की दृष्टि रखते थे जो आज भी प्रासंगिक और सामयिक नजर आती हैं। यह भी रोचक है कि जब हम युवा शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से या सरकार मान्य परिभाषा के आधार पर करते हैं, तो हम सामान्यतया 15 से 35 वर्ष की आयु समूह को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर आधुनिक परिभाषा से देखें तो इस समूह में मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा, ये 3 पीढ़ियां आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर इन 3 पीढ़ियों के बारे में कुछ हमने दिखाने का प्रयास किया है, तो इससे आप समझें कि ये 3 पीढ़ियां जेन जी के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, जिनकी चर्चा इस विषय में आया है। स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1897 में मद्रास के विक्टोरिया हॉल में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने शिकागो यात्रा से लौटने के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी क्रांतिकारी योजना का प्रकटीकरण किया था। और आप सबों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, यदि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, जो पाठ्य पुस्तक में भी आए हैं कुछ कुछ वर्गों में, तो या भाषणों में सुने होंगे कि शिकागो गए थे, जहां सर्वधर्म सम्मेलन था। शिकागो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है, तो वहां गए थे और उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति के बारे में, भारतीयता के बारे में जो बातें रखी, उससे सबों को अचंभित किया था। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने शिकागो यात्रा से लौटने के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी क्रांतिकारी योजना का प्रकटीकरण किया था। सामाजिक दोषों
और समाज में आए नैतिक विचलन के बारे में स्वामी जी ने कहा था। हमें केवल यह समझना होगा कि सामाजिक दोषों के निराकरण का कार्य उतना वस्तुनिष्ठ नहीं जितना आत्मनिष्ठ। तो इस पंक्ति में ये कहने का, ये समझाने का प्रयास किया गया है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा चलो, ऐसा ना चलो, तो कार्य और अकार्य के बारे में, तो इनका कहना है कि आप स्वयं पहले उसका आचरण करें, उसका पालन करें। वैसे भी आप लोग जो समाज सुधारक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये नारे लगाए जाते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि हमें आत्म केंद्रित नहीं, अपने आप को समझना होगा कि यदि किसी के साथ हम कुछ करते हैं, यदि वह हमारे साथ हो तो हमें क्या अनुभव होगा। यदि ऐसा सब लोग समझ जाएं, अब मेरे फेसबुक से आप लोग अगर जुड़े हुए होंगे, मेरे स्टेटस से अगर जुड़े हुए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदा कदा मैं इन सब बातों को लगाता रहता हूँ। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि हम सुधरेंगे, तो मैं अपने आप में इन सबों को उतारने का प्रयास करता हूँ, तभी मैं इसे प्रकाशित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यदि इस विचार पर लोग चलें तो फिर जो है वो जीवन में सुख शांति आएगी और जो विकृतियाँ हैं वो दूर होंगी। और खास करके युवा वर्ग ही, क्योंकि ये जो अवस्था है, युवा अवस्था है, वो जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इसी अवस्था में कुछ किया जा सकता है, तो जब करना है तो अच्छा ही क्यों न किया जाए, बुरा क्यों करें। पर अच्छे और बुरे की पहचान तो पहले होनी आवश्यक है। और इसमें जो एक पॉइंट आया है आत्मनिष्ठा, अपने आप पर सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वयं का भी, हमारे परिवार का भी, हमारे समाज का भी, हमारे देश का भी उत्थान हो। तो चलिए विषय पर चलते हैं, जिस विषय में हम लोग आए हैं। जितना आत्मनिष्ठ, हम कितनी भी लंबी चौड़ी डींग क्यों न हाकें, समाज के दोषों को दूर करने का कार्य स्वयं के लिए जितना शिक्षात्मक है, उतना समाज के लिए वास्तविक नहीं है। हम आज युवाओं, विशेषकर जैन जी को लेकर उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके जीवन मूल्यों को लेकर चिंतित हैं। उनसे संवाद करने के लिए हम जो सूत्र अपना रहे हैं वो हमारे अपने परंपरा जनित नहीं है और हमारे परिवेश से मेल नहीं खाते। हमने युवाओं के सांस्कृतिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या योजना बनाई है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उनसे किस तरह संवाद साध रहे हैं, यह परीक्षण का विषय है। युवा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन यह
हमारे लिए तभी लाभकारी है जब हम इसकी ठीक ढंग से सार संभाल करें और उनका भली भांति सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास करें। लेकिन युवाओं के चारित्रिक विकास के लिए कोई भी योजना बनाने से पूर्व हमें अपने देश का चरित्र और देश की जीवन शक्ति को समझना होगा। वर्ष 1897 में स्वामी जी द्वारा किया गया आह्वान आज भी शाश्वत है। वे बाहें फैलाकर देश के युवाओं को आलिंगनबद्ध करने के लिए उत्सुक रहे। उनका कहा गया हर शब्द शाश्वत अमृत तुल्य है, जो हमें किसी भी सामाजिक समस्या से उबारने में सहायक है। जिस देश का महान संत प्रेरणा पुरुष अपने विचारों से समूचे विश्व का कल्याण करने की क्षमता रखता हो, वह देश किसी विशेष व्यावसायिक उद्देश्य से उछाले गए जैन जी जैसे तात्कालिक विशेषण को लेकर चिंतित हो। यह उस देश के विचारशील चिंतनशील नागरिकों को शोभा नहीं देता। तो मैं अक्सर इस तरह का विषय चुनता हूँ जिससे जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं रोजगार पाने के उद्देश्य से, नौकरी पाने के उद्देश्य से वो भी पूरा हो जाए और साथ साथ हमारे चरित्र को भी संवारे। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रकार के विषयों को आपका जो मुख्य उद्देश्य है, कैसे शॉर्ट हैंड राइटिंग में सुनी गई बातों को, सुने गए शब्दों को, सुने गए वाक्यों को जल्दी से लिख लें और जल्दी से पढ़ लें और उसे जो है लिप्यांतरित कर लें, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन कर लें, अर्थात शुद्ध शुद्ध टीसी करें। ये तो मुख्य उद्देश्य आपका है ही। साथ साथ मैं समझता हूँ विषय से कुछ इतर होकर के विषय से कुछ हटकर है, जिससे केवल हम धनवान भी ना हों, विचारवान भी हों, विवेकशील भी बने और जिससे हमारा धन के साथ साथ सुख और शांति के साथ अपना और परिवार का जीवन चले, ये हमारा उद्देश्य रहता है। परंतु इस रूप में इसे न लिया जाए कि सिर्फ मैं सुधारात्मक विषयों की चर्चा करता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के, चूँकि शॉर्ट हैंड राइटिंग में कोई विषय निश्चित नहीं है, यहाँ तक कि यदि कोर्ट की परीक्षाएं होती हैं तो उनमें केवल लीगल मैटर नहीं होता है, कभी होता भी है। रेलवे की परीक्षा देंगे तो केवल रेलवे का मैटर नहीं होगा। इसमें कोई गेस नहीं है कि इस
विभाग में जा रहे हैं तो इसी विभाग से संबंधित पैराग्राफ आएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हिंदी भाषा में जिस तरह प्रचलन है बोलने का, लिखने का, उसे लेते हुए हर प्रकार के शब्द, हर प्रकार के वाक्य का हम अभ्यास करें। इसलिए कभी मैं समाचार पत्र से विषय लेता हूँ, कभी किताबों से लेता हूँ, कभी पत्रिकाओं से लेता हूँ, ताकि हर प्रकार के शब्दों, हर प्रकार के वाक्यों, हर प्रकार के विषयों की जानकारी रहे। और क्योंकि कुशल स्टेनोग्राफर वही है जो सुने गए विषय को भी समझे, उसका कंसेप्शन हो, उसकी समझ हो। तो अब हम चलते हैं तीव्र गति की ओर। इसी पैराग्राफ को लिखना है। शुरू करें। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जैन जी के इन विद्यार्थियों का रहन सहन और सोच का समर्थन उन्हीं की जेनरेशन के शिक्षक बने युवा भी करते हैं। यह सोचना आवश्यक है कि जैन जी के सोच को हमारे देश की संस्कृति और परंपरा के सांचे में ढालने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लाने के लिए हमें किस विचार तंत्र की आवश्यकता होगी। ऐसे में हमें याद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो आज से लगभग 130 साल पहले भी युवाओं को उनका जीवन संवारने और ऐसी रचनात्मक योजना देने की दृष्टि रखते थे जो आज भी प्रासंगिक और सामयिक नजर आती है। यह भी रोचक है कि जब हम युवा शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से या सरकार मान्य परिभाषा के आधार पर करते हैं तो हम सामान्यतः 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर आधुनिक परिभाषा से देखें तो इस समूह में मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा, ये 3 पीढ़ियां आ जाएंगी। स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1897 में मद्रास के विक्टोरिया हॉल में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने शिकागो यात्रा से लौटने के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी क्रांतिकारी योजना का प्रकटीकरण किया था। सामाजिक दोषों और समाज में आए नैतिक विचलन के बारे में स्वामी जी ने कहा था कि हमें केवल यह समझना होगा कि सामाजिक दोषों के निराकरण का कार्य उतना वस्तुनिष्ठ नहीं जितना कि आत्मनिष्ठ।
हम जितनी भी लंबी चौड़ी डींग क्यों न हाँकें, समाज के दोषों को दूर करने का कार्य स्वयं के लिए जितना शिक्षात्मक है उतना समाज के लिए वास्तविक नहीं। हम आज युवाओं विशेषकर जिन जी को लेकर उनके मानसिक स्वास्थ्य जीवन मूल्यों को लेकर चिंतित हैं, उनसे संवाद करने के लिए हम जो सूत्र अपना रहे हैं वो हमारे अपने परंपरा जनित नहीं हैं और हमारे परिवेश से मेल नहीं खाते। हमने युवाओं के सांस्कृतिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या योजना बनाई है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उनसे किस तरह संवाद साध रहे हैं, यह परीक्षण का विषय है। युवा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन यह हमारे लिए तभी लाभकारी है जब हम इसकी ठीक ढंग से साज संभाल करें और उनका भली भांति सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास करें। लेकिन युवाओं के चारित्रिक विकास के लिए कोई भी योजना बनाने के पूर्व हमें अपने देश का चरित्र और देश की जीवन शक्ति को समझना होगा। वर्ष 1897 में स्वामी जी द्वारा दिया गया आह्वान आज भी नहीं किया गया आह्वान आज भी शाश्वत है। वे बाहें फैलाकर देश के युवाओं को आलिंगनबद्ध करने के लिए उत्सुक रहे। उनका कहा गया हर शब्द शाश्वत अमृत तुल्य है, जो हमें किसी भी सामाजिक समस्या से उबारने में सहायक है। जिस देश का महान संत प्रेरणा पुरुष अपने विचारों से समूचे विश्व का कल्याण करने की क्षमता रखता हो, वह देश किसी विशेष व्यावसायिक उद्देश्य से उछाले गए जैन जी जैसे तात्कालिक विशेषण को लेकर चिंतित हो। यह उस देश के विचारशील चिंतनशील नागरिकों को शोभा नहीं देता।